Welcome to the next video on my YouTube channel. It is the second video on the structure of the flower. Today we will discuss next floral whorls of the flower. वो दो फ्लोरल whorls एंथ्रोशियम एंड गाइनोशियम है. एंथ्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एंथ्रोशियम जो है उसके एक इंडिविजुअल मेंबर को यहां पे हमने डिस्प्ले किया है. इस एक इंडिविजुअल मेंबर का नाम स्टैमिन होता है. जो एक मेंबर होता है गाइनोशियम एंथ्रोशियम का उसका नाम स्टैमिन है. इसके दो पार्ट्स होते हैं. ये रीजन जो है जिसके साथ ये अटैच है उसका नाम होता है फिलामेंट. और जो ऊपर वाला रीजन है जो एक्चुअल रीजन है जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं वो एंथर है. ये फिलामेंट जो है ये स्ट्राइल पार्ट होता है और ये एंथर जो होता है ये फर्टाइल पार्ट होता है. यानी इसी के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं. ये जो एंथर होता है ये सम टाइम टू लोब होता है. वो कुछ फैमिलीज के अंदर सिंगल लोब होता है. जो टू लोब होता है उसको हम बाइथीकस कहते हैं. अगर दो लोब होते हैं उसको हम बाइथीकस कहते हैं. और यहां जो हमने बनाया है ये टू लोब है. सम टाइम ये सिंगल लोब होता है. उस कंडीशन को हम मोनोथीकस कंडीशन कहते हैं. और एक और बात, ये जो फिलामेंट होता है इस एंथर के साथ अटैच, सम टाइम ये इस एंथर की बेस के साथ अटैच होगा इधर जैसे. इस कंडीशन को हम बेसिक फिक्स्ड कंडीशन कहेंगे. अगर बेस के साथ अटैच है दैट कंडीशन इज नोन एज बेसिक फिक्स्ड कंडीशन. अगर इसके यहां बैक पे अटैच है, डोर्सल साइड पे अटैच है, उस वक्त हम कहेंगे डोर्सल फिक्स्ड. याद रहे, अगर बेस के साथ अटैच है उसको बेसिक फिक्स कहेंगे. अगर बैक साइड पे है, डोर्सल साइड पे अटैच है, इट इज नाउ डोर्सल फिक्स्ड. एक और बात, अगर ये फिलामेंट पूरी इस एंथर की लेंथ पे पूरा फैला हुआ है जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एडिनेट. याद रहे, अगर फिलामेंट एंथर की पूरी लेंथ पे है, एंथर की पूरी लेंथ तक है, दैट कंडीशन इज नोन एज एडिनेट. और अगर किसी एक पॉइंट पे अटैच है, यहां जैसे मान लीजिए, उस कंडीशन को वर्सटाइल कंडीशन कहते हैं. और इस केस में ये एंथर जो है इजिली मूव कर सकता है. ग्रासेस वगैरह में ऐसा होता है. यानी अगर फिलामेंट एंटायर लेंथ पे है उस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, एडिनेट. अगर अटैच है बिल्कुल कहीं एक पॉइंट पे, उस कंडीशन को वर्सटाइल कंडीशन कहते हैं. नाउ जो स्टैमिन होते हैं, ये जो स्टैमिन हम दिखा रहे हैं, अगर स्टैमिन अंदर बहुत ज्यादा है तो उस वक्त ये स्टैमिन ये फ्री भी हो सकते हैं और जॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे हम पैटल और सेपल के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं. अगर ये फ्री है, जैसे यहां हम दिखा रहे हैं, सेपरेट है, यहां पे फ्री है पूरी तरह से, इस कंडीशन को हम पॉलीएंड्रस कंडीशन कहेंगे. याद रहे, अगर एंथर्स स्टैमिन्स फ्री हैं, अटैच नहीं है एक दूसरे के साथ, दैट कंडीशन पॉलीएंड्रस. और अगर ये सारे के सारे अटैच हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज सिनेंड्रस. सिनेंड्रस कंडीशन. सिनेंड्रस कंडीशन मतलब जॉइंट. और ये भी फिर अगेन आगे बहुत सारे किस्म का होता है. मुख्तलिफ फैमिलीज में मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स के अंदर ये स्टैमिन्स अटैच होते हैं. उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे. सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर स्टैमिन फ्री है दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीएंड्रस. अगर अटैच है दैट इज नोन एज सिनेंड्रस. एक और बात, अगर स्टैमिन पेटल के साथ लगा है, जैसे यहां पे अगर हम यहां मान लें, अगर ये स्टैमिन इस पेटल के साथ अटैच होता, इस कंडीशन को हम एपिपेटलस कंडीशन कहेंगे. और अगर ये इसके साथ जुड़ा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ अगर जुड़ा है, दैट कंडीशन इज नोन एज गायनेंड्रस. गायनेंड्रस कंडीशन वो कंडीशन है अगर स्टैमिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ अटैच है,
अगर पेटल के साथ इसमें पेटल के साथ अटैच है, दैट कंडीशन इज नोन एज एपीपेटलस। एक और बात, स्टैमिन सम टाइम अंदर यहां 4 स्टैमिन हो सकते हैं, उस कंडीशन को डायएंड्रस कहते हैं। और उसमें क्या होता है, 2 लंबे होंगे और 2 शॉर्ट होंगे। मतलब ये मान लीजिए ये अभी हमारे पास ये 2 लंबे लंबे हैं, इसमें 2 और हो सकते हैं, वो छोटे छोटे होंगे यहां तक। इस कंडीशन को फिर क्या कहेंगे, डायएंड्रस कंडीशन। और सम टाइम ये 6 होते हैं, उसको टेट्रेंडस कंडीशन कहेंगे। लेकिन उसमें क्या होते हैं, 4 जो होते हैं वो छोटे होते हैं, 2 जो होते हैं वो लंबे होते हैं। बाहर के 2 काफी लंबे होंगे, अंदर के 4 जो है वो छोटे होंगे। दैट कंडीशन इज नोन एज टेट्रेंड्रस कंडीशन। दिस इज ऑल अबाउट द स्टैमिन। स्टैमिन को एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं। स्टैमिन का ये स्ट्रक्चर दिखाया है, ये पार्ट स्टाइल पार्ट, इसको फिलामेंट कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको एंथर कहते हैं, यहीं पे पोलन ग्रैंड बनते हैं। जो इसके साथ फिलामेंट अटैच है, ये या तो इसकी एंटायर लेंथ पे होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एडिनेट कंडीशन, या किसी एक पॉइंट पे अटैच है, दैट कंडीशन इज नोन एज वुड स्टाइल कंडीशन। एक और बात, सम टाइम एंथर 2 लोब होगा, उसको बाइथिकस कहेंगे, और सिंगल लोब को हम मोनोथिकस कहते हैं। स्टैमिन अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस, अटैच है तो सिनेंड्रस, और स्टैमिन अगर कार्पेल के साथ अटैच हैं, दैट इज नोन एज गायेंड्रस, अगर पेटल के साथ एपीपेटलस कंडीशन। अगर 4 हैं डायएंड्रस कंडीशन, 6 हैं तो टेट्रेंड्रस कंडीशन कहलाई जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द स्टैमिन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कार्पेल। नेक्स्ट जो वर्ल होता है इसमें, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हम पहले लेक्चर में ये बता चुके हैं कि अगर एक ही फ्लावर में ये दोनों वर्ल होंगे, उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, या सम टाइम फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, या सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही होगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं। इसके 3 रीजन्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ऑवरी। स्टिग्मा एक ऐसा रीजन है which receives the pollen grains at the time of the pollination. pollen grains इसके ऊपर लैंड करते हैं। और स्टाइल एक ऐसा पार्ट है जिसके थ्रू ये पोलन ग्रेन्स अपनी पोलन ट्यूब को ग्रो करते हैं। और ओवरी एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। यही ओव्यूल जब मैच्योर हो जाता है तो ये सीड बन जाता है, और ये ओवरी जब राइप हो जाती है तो ये फ्रूट बनती है। मैच्योर ओव्यूल इज नॉन एज सीड एंड मैच्योर ओवरी इज नॉन एज फ्रूट। ये कार्पेल जो होता है ये या तो फ्लावर के अंदर सिंगल होगा, या फ्लावर के अंदर बहुत सारे होंगे। जैसे यहां पे हमने दिखाया है, यहां सिंगल कार्पेल है, दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोकार्पेलरी कंडीशन। और अगर ज्यादा है, एक से ज्यादा है, दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीकार्पेलरी कंडीशन। एक है तो मोनोकार्पेलरी, ज्यादा है तो पॉलीकार्पेलरी। इसमें भी पॉलीकार्पेल्स अगर होंगे, उसमें भी 2 चीजें, एपोकार्पस, सिमकार्पस। एपोकार्पस का मतलब कार्पेल्स फ्री हैं, और अगर जॉइंड हैं उसको हम सिमकार्पस कहते हैं। एपोकार्पस हमें किसमें दिखता है, लोटस, रोज, एंड सिमकार्पस इट इज टोमेटो, मस्टर्ड और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो कार्पेल क्या है, इसको हम गाइनोशियम भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा रिसीव करेगी पोलन ग्रेन, स्टाइल के थ्रू पोलन ट्यूब ग्रो होगी, और ओवरी जो है इसमें ओव्यूल होगा। ओव्यूल मैच्योर होकर सीड बनेगा, ओवरी मैच्योर होकर फ्रूट बनेगी। ये कार्पेल्स अगर सिंगल होगा मोनोकार्पेलरी, अगर बहुत ज्यादा होंगे पॉलीकार्पेलरी। पॉलीकार्पेलरी जो है आगे 2 तरह के हैं, एपोकार्पस, सिमकार्पस। एपोकार्पस का मतलब फ्री, इट इज सीन इन लोटस, रोज, एंड सिमकार्पस टोमेटो, मस्टर्ड। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लावर। 2 वीडियो लेक्चर्स में फ्लावर के टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए। और अगर कोई क्वेश्चन और क्वेरी रहती है उसको